नेहाचरणं प्रयान्ति भगिवन् पादादुयं तै प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचया संसार घोरायणवा अत्यन्ते स्फुरिदुर्गिरस्मनिकर व्याकीर्ण भूमण्डलो ग्रीष्माकारी यतीन्द्रपाद सलिल छायानुरागम रवि। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संश्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सम मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, संयम धर्म की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। जीवन में जब संयम होता है तो आनंद बहुत आता है। जैसे यहां देख रहे हैं, समाज में बहुत गए हैं, बहुत बच्चे बड़े सभी देखे हैं, कार्यक्रम होते हैं, भीड़ होती है, तो उनको व्यवस्थित करने में ही समय निकल जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों में इतना तो संयम है कि जैसे कहते हैं एक बार वैसे ही हो जाते हैं कि एक बार कहा शांति से बैठना है तो शांति से बैठ गए। वास्तव में संयम जब होता है तो हर चीज की उपलब्धि होती है। अभी देखिए कि आपको जब भी कहा जाता है इतने बजे आना है, आप आ जाते हैं, तो आपको उस प्रोग्राम का, कार्यक्रम का आनंद आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही हम अपने जीवन को भी संयमित कर लें। संयम दो प्रकार का है, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम सटकाए जीवों की रक्षा करना, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और तिरस्कार। कितने हो गए? 6। तो इनका घात नहीं करना। हिंसा दो प्रकार की, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। तो किसी जीवों को प्राण रहित कर देना ये द्रव्य हिंसा कहलाती है, और राग द्वेष आदि करना ये भाव हिंसा कहलाती है। और 5 इंद्रिय और 6ठे मन को वश में करना, तो ये कोई करता है क्या? 5 इंद्रिय और 6ठा मन किसके वश में है? एक आध हाथ उठाओ। अच्छा, किस किस के बस में नहीं है वो हाथ उठाओ। है? नहीं है? तो फिर यहां बैठे क्या कर रहे हो? यानी 5 इंद्रिय और 6ठे मन को बस में करना और सटकाए जीवों की रक्षा करना। यदि एक कार्य, यदि संयम का पालन करना है तो मात्र अपने जीवन में एक काम कर लो, सट आवश्यक का पालन कर लो। सट आवश्यक में देव पूजा, आप पूजा कीजिए। जो पूजा करता है उसके जीवन में संयम होता है। जिस समय हम पूजन करते हैं उस समय किसी जीव को मारते हैं क्या? है? तो ये हमारा क्या हो गया? प्राणी संयम हो गया।
और किसी से राग द्वेष करते हैं क्या? तो ये हमारा जो है, हम द्रव्य हिंसा भी नहीं करते और भाव हिंसा भी नहीं करते। और जब हम पूजन करते हैं तो कौन सी सामग्री चढ़ाना, कौन सा छंद बोलना, कौन सा मंत्र बोलना, तो हमारी इंद्री और मन हमारे बस में रहता है। पूजन करने से सट आवश्यक का पालन होता है कि जो हम पूजन कर रहे हैं, देव पूजा, गुरु साक्षात है या परोक्ष या प्रत्यक्ष में गुरु उपासती, और जो पूजन हम कर रहे हैं उसको बीच बीच में समझते हैं, तो स्वाध्याय। और यहां महाराज ने कहा पंखे बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, तो गर्मी सहन कर रहे हैं, ये हमारा तप। और जो हमने जीवों की हिंसा नहीं की, मन और इंद्री को बस में किया, ये हमारा संयम। और जो हम सामग्री चढ़ा रहे बढ़िया से बढ़िया उत्कृष्ट, ये हमारा दान हो गया। और जहां जहां भी, जब जब भी आपको बोला जाता है, तब तब आप दान करते हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं। दान देने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है। तो एक क्रिया करने पर हमारे सट आवश्यक का पालन हो जाता है। और जिसके जीवन में संयम नहीं है, जैसे गाड़ी जो होती है, बिना ब्रेक की गाड़ी, और वो कहीं पर भी जाके जो है टकरा जाती है, और वह दूसरे का नुकसान और स्वयं का नुकसान करती है। ऐसे ही जिसके जीवन में संयम रूपी ब्रेक नहीं है, तो वह दर दर की ठोकरें खाता है। और जब ठोकर खाकर जो है फिर संभलता है, तो अपने जीवन में संयम को लेता है। अपने जीवन में संयम होना बहुत आवश्यक है। संयम का मतलब होता है कि जो हमारे जीवन को संभाल दे, जो हमें दुर्गतियों से बचा दे, वही संयम है। आज इस कली काल में भी धर्म को करते हुए हम अपने जीवन में संयम को धारण करते हैं। संयम के इरादे तकदीर बदल देते हैं। संयम के इरादे तकदीर बदल देते हैं। गुरु मिलने पर कुमार्ग के रास्ते हम बदल देते हैं। जिसको गुरु मिल जाते हैं तो कुमार्ग के जो रास्ते अभी तक भ्रमण कर रहे थे, भटक रहे थे, वो हम बदल देते हैं। हमने कांटों को भी नजरों से छुपाया है। लोग बेदर्द होते हैं जो फूलों को भी मसल देते हैं। अपने जिस प्रकार से हम अपने जीवन को, हम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसे ही हमें संयम को, जो सटकाए के जीव हैं उनकी भी हमें रक्षा करना चाहिए। और सबसे ज्यादा यदि हमारा कोई उपकारी है, उपकार करने वाला है, तो कौन है? पृथ्वी का है। यदि जमीन नहीं होती तो कहां बैठे होते? जल का है। यदि पानी नहीं होता, जल ही जीवन है। अग्नि का है। यदि अग्नि नहीं होती है
देखिए कि अग्नि से यदि कोई जल भी जाए, क्या अप्रिय होकर भी प्रिय है। अग्नि से जलने के बाद भी कोई अपने घर से अग्नि को बाहर निकालता है क्या? फिर भी अपने घर में अग्नि रखता है? अप्रिय होकर भी प्रिय है, और हर घर में अग्नि मिलेगी। ये 5 चीजें तो हर जीवन में हर व्यक्ति के साथ होंगी। वायु, जब तक वायु है तब तक आयु है, वायु नहीं तो आयु नहीं। यदि वायु मिल रही है तो सांस चल रही है, और यदि वायु नहीं मिल रही तो सांस नहीं चल रही है। कहीं कम हवा मिल रही तो क्या, मेरी तो सांस नहीं आ रही है। अब बगल में जो एक बहू बोली मेरे तो सांस ही नहीं ली जा रही है। तो बगल में कौन चल रही थी सांस? बोली चल तो रही हूं मैं बगल में है? और सांस यदि बगल में हो तो अच्छी अच्छी बहुओं की भी श्वास चलने लगती है, फिर रुकती नहीं है। और वनस्पति कि जितने भी हमें खाने पीने के आदि जो साधन हैं वो सब कौन दे रहा है? वनस्पति दे रही है। पर इनका हम दुरुपयोग बहुत करते हैं। इनकी हमें रक्षा करना चाहिए, इनका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो व्यक्ति उपकार भूल जाता है वह व्यक्ति नीच कहलाता है। जैसे आप अभी सुनील का, ये बच्चों का हम क्या सम्मान कर सकते हैं जितना ये हम लोगों के साथ उपकार करते हैं। घर छोड़कर यहां पड़े हैं, महाराज से पहले उठना, महाराज के बाद सोना, कब उठा दें, जंगलों में पड़े हैं। समाज के लोग तो छोड़ के आ जाते हैं, रात भर कौन है? हर समय गुरु की रक्षा के भाव, गुरु की चर्या का कैसे पालन हो, हर वक्त तत्पर रहते हैं। इनका यदि हम ये सम्मान, ये कुछ भी नहीं है उस उपकार के आगे, कि जो धर्म गुरु की रक्षा करते हैं। तो ऐसे हमें उपकार कभी किसी के भूलना नहीं चाहिए। कभी किसी ने हमारे जीवन में जरा सा भी उपकार किया है, वह उपकार हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो उपकार भूल जाता है उसको नीच कहा है कि उपकार भूल गए, और अपना जीवन तो उपकारों से लदा हुआ है। किसने उपकार नहीं किया? कि सबसे पहले माता पिता ने उपकार किया, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। इस शरीर को आकार यदि देने वाला कोई है तो वो माता पिता है। हमारे जीवन को यदि संयम में रूप किया है तो माता पिता के संस्कार हुआ करते हैं। गुरु तक यदि कोई लेकर जाता है तो वह माता पिता लेकर जाते हैं। इस आत्मा को यदि हमें पवित्र करना है तो अपने जीवन में हमें संयम को धारण करना होगा। संयम का सीधा सा अर्थ है दौड़ते हुई जो इंद्रियां आदि हैं, जो हमने विषय वासनाओं को बेखा रखा है, उनको समेट लेने का नाम संयम है। दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं कहां जा रहे हैं,
कहीं ब्रेक ही नहीं लग रहे। हमने अपने आप को इतना बिखेर रखा है। फिर क्या कहते हैं? टेंशन है, परेशान है। क्यों? हमने अपने जीवन को संयमित नहीं किया है। और जो अपने जीवन को संयमित कर लेता है, जो संयम को धारण कर लेता है, उसके कर्मों की निर्जरा होने लगती है। कि जिसके जीवन में देखिए 10 लक्षण में भी क्रम क्रम से, क्योंकि संयमित व्यक्ति जीवन कर लेता है तो उसकी कर्मों की निर्जरा चालू हो जाती है। इसीलिए हमें दूसरे को समझाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं? दूसरे को समझाते हैं, खुद कुछ करें या नहीं करें, लेकिन दूसरे को समझाने की। कभी कभी हमने अपने मन को ऐसे ही बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे उन बातों को औरों को समझा। हमें औरों को नहीं, खुद को समझना है। क्योंकि हमें जैन कुल मिला है, जिनेंद्र भगवान मिले हैं। इसीलिए अब दूसरों को नहीं, खुद समझना है, क्योंकि अब हमें भगवान बनना है। तो जो स्वयं को समझाना प्रारंभ कर लेता है, समझ लेना कि उसके जीवन में संयम आ गया है और उसने अपने सिद्धत्व बनने का प्रारंभ कर दिया है। तो बंधुओं, ये पूजा हमारे जीवन को पवित्र करती है। पूजा, ये जो अभी समय, ये काल चल रहा है, अपने जीवन को शांत करने का काल चल रहा है। कि अपने जीवन को संयमित यदि हम कर लेते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके घर में शांति हो? अशांति किस किस के घर में, ये बताओ? हैं? किस किस के घर में अशांति है? ईमानदारी से बताओ। अशांति है। बताइए किस बात की अशांति है? हैं? किस बात की अशांति है? बिना बात की अशांति है। हैं? जिसके घर में देखो शांति ही शांति है। अभी बताओ, चलो एक बात बताइए कि अभी आप यहां बैठे हैं तो अभी आपके घर में शांति है कि अशांति है? हैं? और तुम्हारे घर में पहुंचते ही, क्यों? क्योंकि हम जो हैं जैन नहीं हैं, इसीलिए हमारे घर में शांति नहीं है, क्योंकि हम बेचैन बन चुके हैं। और जो जैन है उसके घर में शांति है। तो घर में जाकर अशांति हम करते हैं। तो हम यहां पर भगवान शांतिनाथ की पूजा करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके पास आया हूं, मुझे आपसे कोई स्नेह नहीं है, लेकिन ना स्नेहा चरणम प्रयांति भगवान पादा द्वयम तय प्रजा। प्रजा यानी जीव, पादा द्वयम दोनों चरणों में, ना स्नेहा चरणम, मुझे आपसे कोई स्नेह नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके पास आया हूं। क्यों? हेतु तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोराइणवा। इस संसार रूपी समुद्र में हेतु यानी कारण, विचित्र यानी अनेक प्रकार के दुख, यहाँ अनेक प्रकार के दुख होने के कारण मैं आपके चरणों में आया हूं। मैं सब जगह घूम घूम कर आ गया, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। शांति पार्क में घूमने से शांति नहीं मिलेगी,
शांति नाम रखने से शांति नहीं मिलेगी, शांति भवन में रहने से शांति नहीं मिलेगी। और जब जब भी शांति मिलेगी तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में शांति मिलेगी। देखो भगवान की प्रतिमा तो देखो, ना किसी को आंखें दिखाते हैं, ना आकुलता ना व्याकुलता है। ऐसे अपने आप को हमें शांत करना है कि हे भगवान, कि हम आज यहां से जाएंगे और आज घर में शांति रहेगी या शांति नहीं रहेगी? बोलो, है अशांति तो नहीं रहेगी? मंदिर जब भी आओ और मंदिर से जाने के बाद और फिर विचार करना कि मेरे घर में शांति है, और जितनी घर में मेरे शांति है शायद दुनिया में किसी के यहां शांति नहीं है। सिर्फ शांत हमें होना पड़ेगा कि जो है इस्लाम का नाम लेकर जो है अशांति करना, क्या इस्लाम जैसा कर दे। इस्लाम का मतलब पता क्या है? इस्लाम का मतलब होता है शांति। और क्या कर रहे हैं तुम लोग? उल्टा कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों में जैसे है ऐसे ही क्या नाम है करते हो। इस्लाम का मतलब होता है शांति। अपने जीवन को शांति में, हम शांतिनाथ की आराधना करते हैं और अपने आप को शांत कर लीजिए। बंधु, जीवन में सुख शांति यदि चाहिए तो हमें पूजा पाठ भक्ति आदि उत्साह पूर्वक करना चाहिए। और यदि अभी आपको देखा जाए, और वैसे चतुर्मास का यदि पूरा दिन यदि देखा जाए कि अभी तक चतुर्मास में तो पूछा जाए कि पाप क्या कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, तो आपको याद भी नहीं होगा कि पाप किसे कहते हैं, क्योंकि पाप करने की फुर्सत ही नहीं है। सुबह अभिषेक में, आहार में, शाम को भक्ति में, दिन भर कभी शिविर लग रहे, कभी अभिषेक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो फुर्सत ऐसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो तो निश्चित ही कि आज यहाँ आप जिनेंद्र भक्त बनकर बैठे हैं तो आप स्वर्ग में जाकर जो है उन पहली पत्तियों में बैठोगे जो जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं। तो आज आप लोगों ने यहाँ बड़ी भक्ति की है, अपने जीवन को संयमित किया है। ऐसा ही जीवन संयमित रहे। आप सबके लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धे।